आज मैं एग्लोनिमा के पौधे के बारे में सारी जानकारी दूंगा। इसे किस प्रकार के पोटिंग मिक्स में ग्रो किया जाए, पानी कब कितना दिया जाए, खाद कब कौन सी दी जाए, पौधे को किस जगह पर रखना चाहिए यानी कि लाइट एंड लोकेशन के बारे में भी जानकारी दूंगा। और गर्मी ज़्यादा होने पर इसे बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इसका पत्ता पीला क्यों पड़ता है, इसमें कीट कौन सा लगता है और उससे कैसे इसके पौधे को बचाया जाए, इसे किस साइज के गमले में ग्रो किया जाए, बल्कि इसके पौधे के बारे में आपको हर एक जानकारी आज दूंगा। तो यदि आपने इसके पौधे को लगा रखा है या फिर लगाने की सोच रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। एग्लोनिमा की बहुत सारी स्पीसीज आती है और हर एक का पत्ता एक दूसरे से अलग होता है और हर एक वैरायटी का अपना नाम और पहचान होता है। मौसम के हिसाब से ढल जाने की खूबी के कारण पूरी दुनिया में ये पौधा आपको मिलेगा। इसका पत्ता बेहद ही खूबसूरत होता है और हम आप इसे पत्ते की खूबसूरती के लिए ही लगाते हैं। हालांकि इसमें फ्लावर भी खिलता है लेकिन पत्ते के मुकाबले में वो कम खूबसूरत होता है। तो जब भी आप देखें कि आपके पौधे में फ्लावर खिल रहा है तो बेहतर है कि उसे काट कर हटा दीजिए, जिससे पौधा अपनी एनर्जी को अपने नए पत्ते को ग्रो करने में लगाएगा। इसके पौधे को रिपोर्ट करने में सबसे पहला ख्याल रखना है कि या तो स्प्रिंग सीजन में रिपोर्ट करना है या फिर रेनी सीजन में। और यदि आप पौधे के जड़ में से पूरी पोटिंग मिक्स को निकाल कर पौधे को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो बेहतर है कि बरसात के मौसम में कीजिए। आपका पौधा सरवाइव करेगा, नहीं मरेगा। गर्मी बहुत ज्यादा हो या फिर ठंडक बहुत अधिक हो तो आपको इसके पौधे को गलती से भी रिपोर्ट नहीं करना है। यदि आपने नर्सरी से खरीद लिया है तो वो जिस भी पॉली बैग या पोट में लगा हो उसमें छोड़ देना है। इंतजार करना है स्प्रिंग या फिर बरसात के मौसम का। हाँ, अगर आप जस का तस छोटे गमले में से निकाल कर बड़े गमले में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि बरसात और स्प्रिंग सीजन में कीजिए। आपका पौधा रिपोर्ट करने के बाद नहीं मरेगा। बात की जाए पोटिंग मिक्स की तो इसे ऐसी मिट्टी में ग्रो करना है जो वेल ड्रेन हो और पोटिंग मिक्स में हल्की हल्की सी नमी रहती हो। तो इसके पोटिंग मिक्स को बनाने के लिए मिट्टी, सैंड, कंपोस्ट और कोकोपीट को बराबर बराबर मात्रा में मिलाकर पौधे को लगा सकते हैं। दूसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में 40% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट, 20% मोटे कण वाली सैंड और 10% वर्मीकोलाइट और 10% परलाइट। तीसरे टाइप के पोटिंग मिक्स में 30% मिट्टी, 30% कंपोस्ट और 40% राइस हस्क को यानी कि धान की भूसी को मिला सकते हैं। इन तीनों टाइप के पोटिंग मिक्स में पौधे की ग्रोथ सही तरीके से होती है और पौधा ओवर वाटरिंग या फिर अंडर वाटरिंग से खराब नहीं होता है। इसके अलावा इसका और भी बहुत सारा पोटिंग मिक्स है, आप उसमें भी इसके पौधे को लगा सकते हैं। लेकिन ख्याल रखिएगा पोटिंग मिक्स सॉफ्ट हो, वेल ड्रेन हो और हल्की सी मॉइस्चर होल्ड करने की ताकत उसमें रहती हो। लेकिन मैं आज इसे बिल्कुल नए पोटिंग मिक्स में लगाकर देखना चाहता हूँ। तो खैर मैं अपने पौधे के लिए ले रहा हूँ 60% राइस हस्क और ये लगभग 7-8 महीना पुराना है। और इसे यूज करने में इस बात का ख्याल रखना है, राइस मिल से इसे ले आना है, पानी से हल्का गीला कर देना है और बोरी में बंद करके रख देना है कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। उसके बाद ही आपको इस्तेमाल करना है। हाँ, यदि आप 10-15% इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सीधा राइस मिल से लाने के बाद उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अधिक इस्तेमाल करने के लिए बोरी में बंद करके रखना जरूरी है। और इसे 4 महीने के लिए बोरी में बंद करके इसलिए रखना है क्योंकि यह बहुत गर्म होता है, इसकी तासीर गर्म होती है। अगर हम सीधा राइस मिल से लाने के बाद पौधे को इसमें लगा देते हैं तो उसका जड़ खराब हो जाएगा, गर्माहट से गलकर खत्म हो जाएगा और ऊपर से पौधा मर जाएगा। इसे मैंने 40% लिया है और 20% कंपोस्ट को लेना है। मैं लीफ कंपोस्ट को ले रहा हूँ। और कंपोस्ट का इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना है, यदि आप काऊ डंग कंपोस्ट का यूज करना चाहते हैं तो वो कंपोस्ट कम से कम 2-3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपको पता है कि 2-3 साल पुराना है तो इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप मत यूज कीजिए। और मस्टर्ड केक को इसके पोटिंग मिक्स में नहीं यूज करना है, गलती से भी इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। और बेहतर है कि कंपोस्ट में लीफ कंपोस्ट, काऊ डंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, किचन वेस्ट कंपोस्ट यूज किया जाए। और इसके अलावा नीम केक और सीवीड को भी 5-6 ग्राम पोटिंग मिक्स में मिला सकते हैं। और अगर आप बोन मील का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे भी 5-6 ग्राम दे सकते हैं।
और इसके अलावा 20% परलाइट को ले लेना है। इसका वजन कम होता है। इसकी खासियत ये होती है कि जब पोटिंग मिक्स में पानी दिया जाता है तो ये पानी को अपने अंदर ले लेती है और जरूरत पड़ने पर धीरे धीरे अपने अंदर से बाहर निकालती रहती है, यानी कि जरूरत पड़ने पर पोटिंग मिक्स इसमें से पानी को ले लेता है। तो खैर अब इन सभी को मिक्स कर देना है। और यदि आप इस पोटिंग मिक्स में इसके पौधे को लगाना चाहते हैं तो आप अभी मत लगाइए। 6-7 महीने के बाद मैं दोबारा इसका अपडेट दूंगा और यदि इसमें रिजल्ट इसका बेहतर मिला तो आप इसमें लगा लेना, नहीं मिला तो नहीं लगाना। मैं दरअसल पौधे को अलग अलग पोटिंग मिक्स में लगा कर देखते रहता हूँ कि किस पोटिंग मिक्स में किसका रिजल्ट बेहतर है। मेरे पास इसके 3 पौधे हैं। मैं तीनों को एक दूसरे से अलग पोटिंग मिक्स में लगाऊंगा। एक को लगा दिया है और दूसरे को लगा रहा हूँ और तीसरे को लगाना बाकी है। पोट और पोट साइज का यूज करने में इस बात का ख्याल रखना है। इसे मिट्टी, प्लास्टिक, सिरेमिक और भी गमले आते हैं, उसमें तो आप इसके पौधे को लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि सीमेंट के गमले में मत लगाइए, क्योंकि सीमेंट का गमला गर्मी पड़ने पर गर्म होता है और फिर उसे ठंडा होने में समय लगता है, जिससे इसके पौधे की जड़ों को नुकसान होगा। तो खैर मैं इसे प्लास्टिक के गमले में लगा रहा हूँ। यदि आप इसके पौधे के साथ नए हैं तो आपको मिट्टी के गमले में ही लगाना चाहिए। प्लास्टिक के गमले का इस्तेमाल करने में इस बात का ख्याल रखना है, 2-3 ड्रेनेज होल कर लेने हैं ताकि पानी देने के बाद जो जरूरत से ज्यादा पानी हो वो आसानी से निकल सके। और गमले का सिलेक्शन करने में इस बात का भी ख्याल रखना है, पौधे को बहुत बड़े गमले में नहीं लगा देना है, बल्कि देख लेना है कि जो पौधा लगा हुआ है वो किस साइज के गमले में लगा हुआ है। यदि 3-4 इंच के गमले में लगा हुआ है और उसमें जड़ भर चुका है और पौधा भी थोड़ा बड़ा हो चुका है तो आप उसे 6-7 इंच के गमले में लगा सकते हैं। और दूसरे पौधों की तरह इसका हिसाब नहीं है। जैसे और बहुत सारे पौधे को हम छोटे पौधे को बड़े गमले में लगा देते हैं, ये सोचकर कि पौधे की ग्रोथ कम समय में ज्यादा होगी, और ऐसा होता भी है, लेकिन इसके पौधे के साथ ऐसा नहीं होगा। यदि पौधा छोटा है, जड़ कम है और आपने गमला बहुत बड़ा इस्तेमाल किया है तो क्योंकि गमला बड़ा है पोटिंग मिक्स उसमें ज्यादा आएगा और जब आप पानी देंगे तो पोटिंग मिक्स पानी को अधिक लेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि पौधा ओवर वाटरिंग से मरने लगेगा और एक वक्त ऐसा आएगा कि मर भी जाएगा। तो पौधे के हिसाब से गमले का सिलेक्शन कीजिए, बहुत बड़े गमले में मत लगाइए, पौधे को देख लीजिए और उसी हिसाब से गमले का सिलेक्शन कीजिए। जैसे ये मेरा पौधा लगभग 3 इंच के गमले में लगा हुआ था और रूट बॉन्ड हो चुका है, जड़ पूरा भर चुका है और पौधा भी थोड़ा बड़ा है, तो मैं इसे 6 इंच के गमले में लगा रहा हूँ। अब बात आती है वाटरिंग की। तो इसके पौधे में पानी देने से पहले इस बात का ख्याल रखना है, पानी देने से पहले चेक कर लेना है। चेक करने के लिए हाथ की उंगली को इसकी मिट्टी में 2 से 3 इंच धंसाना है। धंसाने के बाद यदि आपको 2-3 इंच पर पोटिंग मिक्स में नमी का एहसास हो और नमी ज्यादा हो तो आपको पानी नहीं देना है, नमी कम हो तो पानी दे देना है। मैंने इस पौधे को आज ही रिपोर्ट किया है, तो जिस वजह से इसमें नमी अधिक है। और पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है, सर्दी के दिनों में खास तौर से चेक करके पानी देना है और सर्दी के दिनों में आपको पौधे में पानी लंबे समय के बाद देना पड़ेगा। गर्मी और बरसात में मौसम के हिसाब से हर कुछ दिनों के अंतराल पर देना पड़ सकता है। पानी देने का कोई दिन मुकर्रर नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि आप 3-4 दिन पानी दें या हफ्ते 10 दिन बाद दें, बल्कि ये मौसम पर निर्भर करता है और आपके पोटिंग मिक्स पर और आपके पौधे की ग्रोथ पर। तो खैर पानी चेक करके ही दीजिएगा। और यदि आप इस पौधे को ग्रो करते हैं और हमेशा ओवर वाटरिंग से पौधा खराब हो जाता है तो आप इस टाइप के पीएच मीटर को खरीद लीजिए। इसमें पीएच, लाइट और पानी की मॉइस्चर मापी जाती है। तो मॉइस्चर को मापने के लिए इसे इसकी तरफ दबा देना है और इसके दोनों पैरों को पोटिंग मिक्स में 3-4 इंच तक धंसा देना है। धंसाने के बाद यदि कांटा रेड कलर की तरफ शो करे तो इस बात की निशानी है कि पौधे में अब आपको पानी दे देना है, और यदि ग्रीन लाइन की तरफ शो करे तो इस बात की निशानी है कि पौधे को जितनी मात्रा में पानी की जरूरत है उसे मिल रहा है और अभी आपको पानी नहीं देना है। और यदि ब्लू लाइन की तरफ शो करे तो ये इस बात की निशानी है कि पौधे में पानी जरूरत से ज्यादा है और अभी आपको गलती से भी पानी नहीं देना है। तो खैर यदि आप इस पीएच मीटर को खरीदना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप जाकर वहां से खरीद लीजिए।
और पानी देने में इस बात का ख्याल रखना है, जब गर्मी बहुत ज्यादा हो, आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है यानी कि मौसम बहुत गर्म है, तब इस सूरत में एक ट्रे लेना है, उसमें पानी भर देना है। उसके बाद कंकर पत्थर को उसके बीच में रख देना है। ख्याल रखना है ये पूरी तरीके से नहीं डूबनी चाहिए, कम से कम 4-5% ऊपर बाकी रहना चाहिए। उसके बाद इसके ऊपर गमले को उठाकर रख देना है। ऐसा करने से फायदा ये होगा कि मौसम की गर्माहट की वजह से पानी भाप बनकर उड़ेगा, जिससे पौधे के आसपास के वातावरण में नमी की अधिकता होगी और पौधे को गर्मी का एहसास कम होगा। और इस बात का भी ख्याल रखना है, गर्मी बरसात के दिनों में अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो आपको हर दिन पौधे के पत्ते पर पानी का स्प्रे करना है, बिल्कुल बारीक, पत्ते के ऊपर भी करना है और बेहतर है हफ्ते में एक दफा पत्ते के नीचे भी कर दीजिए। इससे फायदा ये होगा माइट जैसा कीट पत्ते को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सर्दी के दिनों में पानी जरूरत के हिसाब से देना है और पत्ते पर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर कम से कम एक दफा पानी का स्प्रे कर देना है। और विंटर सीजन में स्प्रे करने में इस बात का ख्याल रखना है, उस दिन करना है जिस दिन मौसम खुला हो और धूप निकली भी हो। बात की जाए खाद की, तो इसके पौधे को बहुत ज्यादा खाद की जरूरत नहीं पड़ती है और बेहतर ग्रोथ के लिए बेहतर है कि ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना है कि बेहतर है कि आप इसमें काउ डंग कंपोस्ट का इस्तेमाल मत कीजिए। इसके लिए नीम केक, कस्टर्ड केक और सीवीड बेहतर है। और इसके अलावा आप वर्मी कंपोस्ट और किचन वेस्ट कंपोस्ट को भी दे सकते हैं। और हाँ, मस्टर्ड केक को तो गलती से भी नहीं देना है। तो खैर ये तो नीम केक है और इसे सिर्फ महीने में एक दफा ही देना है। और जब अगली दफा दीजिएगा तो आप नीम केक की जगह सीवीड को 5 ग्राम दे दीजिएगा। इसके अलावा आप केमिकल में आप बैलेंस्ड एनपीके दे सकते हैं, जैसे 10-10-10, 19-19-19, 20-20-20 दे सकते हैं। पौधा छोटा है तो 1.25 ग्राम देना है। अगर पौधे का रूट बॉन्ड हो चुका है और पौधा बड़ा है तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से देना है। और इसे सिर्फ पौधे के पत्ते पर स्प्रे करना है, मिट्टी में नहीं देना है, नहीं तो ये मिट्टी के एसिडिटी को खराब कर देगा जिससे पौधे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। पत्ते पर आपको स्प्रे कर देना है महीने में एक दफा। तो खैर मैं फिर से बता देता हूँ, आप ऐसा कर सकते हैं, एक महीना 5 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से नीम केक दीजिए, दूसरे महीने 5 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से सीवीड को दीजिए, तीसरे महीने 1.25 से 2 ग्राम तक प्रति लीटर के हिसाब से बैलेंस एनपीके को पत्ते पर स्प्रे कर दीजिए। सभी को दीजिएगा तो पौधे की ग्रोथ सही तरीके से होती रहेगी। बात की जाए लाइट एंड लोकेशन की, तो यह पौधा इंडोर है और एयर प्यूरिफायर प्लांट है, यानी कि हवा में मौजूद जहरीली गैस को खत्म करता है और हमें साफ सुथरी शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और क्योंकि ये इंडोर प्लांट है और ये कम लाइट को भी बर्दाश्त कर सकता है, तो आप इसे आर्टिफिशियल लाइट में भी रख सकते हैं, यानी कि बल्ब की लाइट के नीचे भी रख सकते हैं। और जब आप रूम के अंदर आर्टिफिशियल लाइट में रख रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना है, हफ्ते में कम से कम एक दफा उसे अपनी जगह से उठाना है और ऐसी जगह पर रखना जहां पर निकलते सूरज की यानी कि मॉर्निंग की 1 घंटे की कम से कम सनलाइट मिले। 1 घंटे के बाद सीधी गर्म धूप पौधे पर ना पड़े, लेकिन अगर उसकी रोशनी पड़ती है तो सही है। उसके बाद आप इवनिंग के समय वापस लाकर पौधे को घर के अंदर जहाँ पर रखे हुए थे वहाँ पर रख सकते हैं। और आप चाहें तो हफ्ते में 2 दिन 1 घंटे के लिए रूम से बाहर निकालिए और ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर मॉर्निंग की 1 घंटे की सनलाइट मिले। उसके बाद पौधे को उठाना है और उठाकर वापस अपनी जगह पर रख देना है। और यदि आप इसे बैल्कोनी में रखना चाहते हैं या फिर खिड़की के पास रखना चाहते हैं तो इस बात का ख्याल रखना, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पर मॉर्निंग या फिर इवनिंग की 1-8 घंटे की सीधी धूप पड़ती हो तो अच्छा है, और उसके बाद की सीधी धूप तो ना पड़े लेकिन उसकी रोशनी पड़ती रहे। लेकिन हाँ, मई जून की तेज गर्मी में सीधी गर्म सनलाइट से तो बचाना ही है, लेकिन इनडायरेक्ट धूप से भी इसे बचा कर रखना है, यानी कि दोपहर की तेज रोशनी से भी इसे बचाना है। इसके लाइट एंड लोकेशन को समझने का सबसे आसान तरीका है, जब आप देखें कि आपके पत्ते का एजेस एरिया जल रहा है यानी कि भूरे कलर का हो चुका है, तो समझ जाइए उसे उसकी जरूरत से ज्यादा धूप मिल रही है। और अगर रोशनी भी मिल रही है तो उसे ज्यादा मिल रही है, तो पौधे को उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट कर देना है।
और यदि आपने इंडोर रखा है, आर्टिफिशियल लाइट में रखा है और दो पत्ते के बीच का डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है और पौधा एक तरफ झुक रहा है, तो समझ जाइए इसे इसकी जरूरत के हिसाब से और रोशनी कम मिल रही है, तो पौधे की जगह को बदल देना है और ज्यादा रोशनी में रख देना है। आप इस तरीके से पौधे को रखिए और मौसम के हिसाब से पौधे को देखते रहिए और उसी हिसाब से पौधे की जगह को बदलते रहिए, क्योंकि हर जगह की गर्मी और मौसम अलग अलग है। तो आप जहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से आपको जगह का सिलेक्शन करना है। बात की जाए प्रोपगेशन की, तो आपने देखा होगा कि खास तौर से बरसात के मौसम में इसके तने में से पत्ते के पास से जड़ निकलती है। तो जब जड़ निकल जाए तो आपको जड़ के नीचे से काट देना है और काट कर इसे लगा सकते हैं। जड़ जब होगी तो ये कटिंग आसानी से ग्रो होगी और मरने का खतरा भी कम रहेगा। बिना जड़ वाली कटिंग को भी आप बरसात के मौसम में लगा सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि जब जड़ निकल आए तब इसे काट कर लगाइए। कटिंग की ग्रोथ भी हो जाएगी और जिस पौधे में जड़ है यानी कि मेन पौधे में से भी बहुत सारी नई ब्रांचेस निकल आएगी। मैं अभी इसे नहीं लगाना चाहता हूँ, जब मैं इसे रिपोर्ट करूंगा उसके बाद मैं इसकी कटिंग को लगाऊंगा। तो खैर मैं इसकी कटिंग को लगाकर अभी नहीं दिखला रहा हूँ। इसके अलावा इसे रूट सकट से भी डिवाइड किया जा सकता है। मिट्टी के अंदर से छोटा छोटा सा पौधा निकलता है और जब इस पौधे में कम से कम 3-4 पत्ता निकल आए तब आपको इसे मदर प्लांट से अलग कर देना है। लेकिन ख्याल रखिएगा जब 3-4 पत्ता थोड़ा बड़ा बड़ा निकल आए तभी एक दूसरे से अलग कीजिएगा। अगर पत्ता छोटा हो तो कई दफा उसमें जड़ नहीं निकलती है, तो अलग करने में उसमें जड़ नहीं आएगी, जिस वजह से उसकी ग्रोथ भी नहीं होगी। मैं इस पौधे को रिपोर्ट कर रहा था और इसमें छोटे छोटे 3 पत्ते हैं, हालांकि इसमें जड़ आ चुका है तो मैंने इसे सेपरेट कर दिया। लेकिन मैं आपको यही सलाह देना चाहता हूं, अगर आप इसे खास तौर से मदर प्लांट से अलग करना चाहते हैं तो जब 3-4 पत्ते थोड़े बड़े हो जाए तभी छोटे पौधे को मदर प्लांट से अलग करना चाहिए। और हाँ, जब इस तरीके से छोटा छोटा सा सकर्स हो तब गलती से भी अलग मत कीजिएगा, कोई फायदा नहीं है, ग्रोथ नहीं होगी। इसमें वैसे तो कुछ खास बीमारी और कीट नहीं लगता है, लेकिन फिर भी इसमें कॉमन इंसेक्ट लगता है, जैसे एफिड, मिलीबग, माइट और लीफ कटर भी लगता है। इन कीटों से बचाने के लिए सबसे पहला काम तो यही करना है, आप अपने कॉमन पौधे से इसके पौधे को अलग रखिए। ये सारे कीट खास तौर से आउटडोर पौधे में लगता है और जब हम कभी आउटडोर पौधे के आसपास इन पौधों को रखते हैं तो वो कीट उसमें से इसमें चला आता है। और माइट से बचाने के लिए इस बात का ख्याल रखना, जब आप पानी का स्प्रे कीजिए तो पत्ते के ऊपर भी और पत्ते के नीचे भी, तब माइट नहीं लगेगी। और किसी भी कीट से बचाने के लिए आप नीम ऑयल सोल्यूशन का इस्तेमाल महीने में 1 दफा कीजिए, पौधे में कोई भी कीट नहीं लगेगा। और यदि आप स्प्रे नहीं करते हैं या फिर नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं और आपकी नीम ऑयल सही क्वालिटी की नहीं है या फिर किसी भी कारण से पौधे में कीट लग जाए, तो बेहतर है कि केमिकल इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके कीट को जल्द से जल्द पौधे से हटा दिया जाए। बात की जाए इसमें होने वाले कॉमन प्रॉब्लम की, तो इसमें सबसे ज्यादा ओवर वाटरिंग की शिकायत होती है। ओवर वाटरिंग से इसका पत्ता पीला पड़ने लगता है, तना सड़ने लगता है और कई दफा पानी की अधिकता से पत्ते में फंगस भी लग जाता है। तो पानी हिसाब से दीजिए, फंगस लगा है तो फंगिसाइड का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि मैंने पहले बताया, पानी चेक करके देना है। हाथ की उंगली को मिट्टी में 2-3 इंच तक धंसा कर देखना है, नमी है तो पानी नहीं देना है, नमी नहीं है तो पानी दे देना है। इसके अलावा पौधे में कम पानी से भी प्रॉब्लम होती है, पत्ता एकदम से पीला होकर गिरने लगता है। ब्रांच में जो सबसे छोटा नया सूट में पत्ता निकल रहा है वो जल जाता है। तो यदि नई सूट खराब हो रही है तो आप पोटिंग मिक्स में नमी को चेक कीजिए, पानी की कमी है तो पानी दीजिए। और कई दफा नया पत्ता धूप की अधिकता से भी खराब होता है और कीट के लगने से भी खराब होता है। तो पहले आपको नमी चेक कर लेना है और लाइट एंड लोकेशन को भी देख लेना है। अगर दोनों सही है तो समझ जाइए कि कीट की वजह से हुआ है और आपको नीम ऑयल सोल्यूशन का या फिर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करना है। हर एक कीट के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड आता है। इसके अलावा पौधे में कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है कि जो नया पत्ता है वो थोड़ा सा उबर खाबर होता है। तो ये प्रॉब्लम कोई कीट नया पत्ता में लग जाता है तब भी होता है। तो आपको पत्ते को पलट कर देख लेना है, कीट है तो इंसेक्टिसाइड या फिर कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। और कई दफा ये प्रॉब्लम धूप अधिक मिलने से भी होता है, तो आपको धूप को भी देख लेना कि आपने पौधे को किस लाइट एंड लोकेशन में रखा है। और इसके अलावा पोषक तत्वों की कमी से भी होता है, तो आपको देख लेना है कि आप खाद दे रहे हैं कि नहीं।
आज इस पौधे को लगाए 3 दिन हो चुका है और आप देख लीजिए इसका पत्ता सही सलामत है और यहाँ तक कि पौधे की ग्रोथ भी हो रही है, जबकि मैंने जड़ में से पूरी पोटिंग सॉइल को निकाल कर पौधे को लगाया था। तो यही फायदा है बरसात के मौसम में लगाने का। बरसात के मौसम में यदि आप लगाते हैं तो आपका पौधा नहीं मरेगा। तो अभी तक आपने इसके पौधे को नहीं लगाया है तो अक्टूबर के महीने में भी लगा सकते हैं। और इस बात का भी ख्याल रखना है, गमले में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, चेक कर लेना है, नमी की कमी हो तभी देना है। और इसके पत्ते पर पानी का स्प्रे करते रहना है। पानी का स्प्रे आप करते रहेंगे तो पुराना पत्ता सही सलामत रहेगा और नए पत्ते की ग्रोथ भी होती रहेगी। और इसके अलावा जब भी आप इसके पौधे को लगाइए, जो पहली दफ़ा पानी दीजिए तो उस पानी में फंगिसाइड को मिला कर दीजिए। तो यदि आप साफ फंगिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिलाकर दे देना है। फंगिसाइड का इस्तेमाल इसलिए करना है, कई दफ़ा जड़ के कटने फटने से यदि पोटिंग मिक्स में फंगस हो तो वो फंगस पौधे की जड़ों के माध्यम से पूरे पौधे में लगकर पौधे को नुकसान पहुंचाती है। हालांकि मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, मैं भूल गया था, लेकिन आपको ज़रूर इस्तेमाल करना है। और यदि आप भी मेरी तरह भूल जाएं तब आप पौधे में जब दोबारा पानी दें तो उस पानी में फंगिसाइड को मिलाकर दे देना है। इसका पौधा फंगस के कारण भी खराब होता है, तो बेहतर है हर 40-50 दिनों के अंतराल पर सिस्टमेटिक फंगिसाइड को थोड़ी मात्रा में इसकी मिट्टी में भी दिया जाए और इसके पत्ते पर भी स्प्रे कर दिया जाए। और एक सवाल और है, क्या यह पौधा जहरीला है? तो जी हाँ, इसकी बहुत सारी वैरायटीज जहरीली होती है, यानी कि इसका पत्ता अगर कोई इंसान या फिर जानवर खा जाए तो उसे नुकसान होगा। तो यदि आपके घर में छोटा बच्चा है या फिर आपने पालतू जानवर को पाल रखा है तो आपको उन्हें इसके पौधे से बचाकर रखना है। किसी ऊंची जगह पर रख दीजिए या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि हैंगिंग बास्केट पॉट को खरीद लीजिए और उसमें पौधे के गमले को रखकर किसी ऊंची जगह पर हैंग कर दीजिए। पौधे का पत्ता खूबसूरत होता है तो शायद ऊपर वाले ने इसे जहरीला बनाकर इसकी हिफाजत का इंतजाम किया है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि जानकारी पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। अगर इससे आपको कुछ फायदा मिला है और आप दूसरों को भी फायदा उठाने का मौका देना चाहते हैं तो इसे शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।